प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है प्रियो, और हमारा ये कर्तव्य है, ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि दिन यहोवा का है, इसलिए हमें आनंदित और मगन होना है। याद रखिएगा, दिन को शत्रु नहीं लेकर आता है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर हर दिन को नई कृपा और नई करुणा और दया और अनुग्रह के साथ हमें देता है। हालेलुया। और इसीलिए हमको अपनी परिस्थितियों की ओर नहीं, परंतु हमको परमेश्वर के वायदों की ओर देखना जरूरी होता है। देखिए, परिस्थितियों को देखते रहेंगे तो आप कभी भी आनंद को नहीं मना पाएंगे, लेकिन जब जब आपकी आंखें यहोवा की ओर लगेगी, तब तब वहां से सहायता परमेश्वर आपको प्रदान करेगा। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आज का यह दिन, क्योंकि यहोवा ने बनाया है, आप जरूर आनंदित और उसमें मगन पाए जाएंगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कल के वचनों के लिए। कुछ लोगों ने मुझे कल ईमेल किए हैं, एक दो मेरे पासबान मित्र हैं, उनके मुझे फोन आए थे और उन्होंने मुझे कहा, पास्टर क्या हम इस वचन को कलीसिया में बांट सकते हैं? मैंने कहा, वचन बांटने के ही लिए हैं प्रभु के लोगों। हालेलुया। लेकिन याद रखिएगा, जब भी आप परमेश्वर के वचनों की सेवा को लेकर कलीसिया में जाते हैं, ऑफ कोर्स मैं भी बहुत सारा अध्ययन करता हूं, मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूं, मैं बहुत सारे प्रचारकों को सुनता हूं, मैं लिटरेचर्स पढ़ता हूं, मैं जर्नल्स पढ़ता हूं, है ना, मैं बहुत सारा अध्ययन करता हूं, और फिर सब कुछ करने के बाद पवित्र शास्त्र लेकर प्रभु के वचनों को पढ़ता हूं, फिर प्रभु के साथ बैठता हूं। यू नो, जो वचन मैं आपको पिछले 3-3.5 साल से रोज प्रचार कर रहा हूं लगभग, ये वचन स्वर्ग से परमेश्वर प्रकाशनों के साथ उंडेल रहा है। आमीन। ये कॉपी और पेस्ट नहीं है। जरूर आप इन वचनों का प्रचार कीजिए, अच्छा है, लेकिन आप इन वचनों को समझिए, प्रभु के साथ बैठिए। मैं आपको वायदा करता हूं प्रभु की उपस्थिति में आप अद्भुत प्रकाशनों के साथ कलीसिया के सामने खड़े पाएंगे अपने आप को। आमीन। क्योंकि जब आप अपना समर्पण परमेश्वर को वचनों के साथ करते हो, प्रभु ये मैंने पढ़ा है, ये मैंने सुना है, ये मैंने सीखने का प्रयत्न किया है, परंतु प्रभु तू अगुवाई कर। हालेलुया। जब प्रभु अगुवाई करता है तो आपके मुख से निकलने वाला हर एक शब्द सामने वाले के मांस और गुदे को भेद देगा। इस बात का मैं आपसे वायदा करता हूं। हालेलुया। कॉपी और पेस्ट नहीं उठाना, क्योंकि अगर किसी ने मेरा वचन सुना होगा, वो आपका भी वचन सुनेगा, बोलेगा जैसा का वैसा उठा कर दिया है। हालेलुया। नेवर डू दैट। बट यस, हम वचन सुनते हैं, हमारे पासबानों से हम सीखते हैं, तभी तो हम प्रचार करते हैं। हालेलुया। बट टू सिट विद द लॉर्ड एंड टू स्पेंड टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड इज मैंडेटरी। हालेलुया। परमेश्वर के साथ बैठना और उसके वचन के साथ समय बिताना कंपलसरी है। यह आपका लाइफस्टाइल, जीवन शैली होना जरूरी है। हालेलुया। कल जो हमने वचन सुने, प्रभु ने कुछ लोगों के जीवन में उन वचनों के द्वारा कार्य किया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। किसी ने मुझसे कहा कि मैंने पिछले कुछ दिनों से प्रार्थना करना बंद कर दिया था, क्योंकि मैं पिछले 3 वर्षों से किसी विशेष बात के लिए प्रभु के सामने रोज प्रार्थना कर रहा था, परंतु मेरा कार्य नहीं हो रहा था, तो मैं प्रभु से नाराज हो गया था पास्टर साहब। लेकिन कल जब आप परमेश्वर के प्रेम के वचनों को बता रहे थे, परमेश्वर के प्रेम ने मेरे हृदय में कार्य किया और कल मैंने पश्चाताप किया। हालेलुया। प्रियो, अगर वचनों को सुनकर एक भी आत्मा का परिवर्तन हो जाता है ना, तो आपके लिए स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। हालेलुया। लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को प्रसन्न करने के लिए कभी भी सेवा मत करना, परमेश्वर को प्रसन्न करने की सोचना। आमीन। प्रभु की ओर ध्यान देना, क्योंकि ये जो सेवा आपको और मुझे दी गई है, ये उसी की है। मैं अपने पत्थर पर कलीसिया को बनाऊंगा। हमने कलीसिया नहीं बनाई है, परमेश्वर ने बनाकर हमको दी है। हालेलुया। या परमेश्वर ने हमें एक योजना में रख कर प्रभु हमें आगे लेकर जा रहा है। आमीन। नेवर डील विथ योर अनॉइंटिंग एंड योर फेथ एंड योर गॉड। हालेलुया। अपने परमेश्वर का, अपने विश्वास और अपने अभिषेक का कभी भी सौदा नहीं करना। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। आज फिर एक बार उन्हीं वचनों में हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु ने कुछ बातें मेरे हृदय में डाली है, लेकिन उससे पहले क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु का गुणानुवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसका धन्यवाद करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 102, और उसके कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। 15 से लेकर 20 वचन हम पढ़ेंगे। 15 से लेकर 20 वचन। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 102 वर्सेस 15 to 20। 15 से लेकर 20 वचन। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हैं। मेरे पास पेपर बाइबल है। आमीन। मैं कोशिश करता हूं कि अक्सर मैं इस पवित्र शास्त्र को लेकर चलूं। आमीन। लेकिन आजकल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ गए हैं, आईपैड हैं,
नोटपैड हैं, मोबाइल्स हैं, है ना? बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें लोग बाइबल पढ़ते हैं, बट कोशिश कीजिएगा ये आपके साथ बना रहे। हालेलुया, आमीन। क्योंकि ये होगा ना तो आप इसको खोलकर पढ़ना सीखिए, खाली लेकर कैरी करने के लिए नहीं है, बाइबल पढ़ने के लिए दी गई है। आमीन। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, गैजेट्स में हम लोग खोलते ही नहीं हैं। या तो स्क्रीन पर बाइबल मिल जाता है या कोई पढ़ रहा है तो हम उसको सुन लेते हैं। नहीं, खुद पढ़ना सीखिए बाइबल। आमीन। आपकी लड़ाई आपको लड़नी है, ये हमेशा स्मरण रखिएगा। Amen. Let us open our Bible to the book of Psalms chapter 102 and verse 15 onwards. इसीलिए जाति जाति यहोवा के नाम का भय मानेगी और पृथ्वी के सब राजा तेरे प्रताप से डरेंगे, क्योंकि यहोवा ने सियोन को फिर बसाया है और वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। यह बात आने वाली पीढ़ी के लिए लिखी जाएगी और एक जाति जो सिरजी जाएगी वही यह की स्तुति करेगी, क्योंकि यहोवा ने अपने ऊंचे और पवित्र स्थान से दृष्टि करके स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देखा है, ताकि बंदियों का कराहना सुने और घात होने वालों के बंधन खोले। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और मुझे बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हालेलुया, आमीन। प्रियो, वचन कहता है जाति जाति यहोवा के नाम का भय मानेंगी और पृथ्वी के सब राजा तेरे प्रताप से डरेंगे। हालेलुया, आमीन। और यकीन जानिए यहोवा का डर हमें पवित्रता की ओर लेकर जाता है। आमीन। हर राजा जो अपने आप को इस पृथ्वी का भगवान समझ बैठा है, जो अपने आप को इस देश का राजा और भगवान समझ बैठा है, वचन कहता है वे सब के सब यहोवा के सामने कांपेंगे। हालेलुया, आमीन। और जाति जाति यहोवा के नाम का भय मानेगी। आमीन। आज हमको दिख रहा है हम इतने से मसीह लोग हैं, फिंगर काउंटिंग है। ना 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 ना, ये आपकी सोच है। आपको पता नहीं है कि स्वर्ग का राज्य बहुतायत से पृथ्वी पर बढ़ रहा है। हालेलुया। अगर आप सेवक हैं तो आप इस बात को ज़रूर जानते होंगे, लेकिन अगर आप प्रभु की प्रजा है तो सेवकाई की ओर बढ़े। आप इस बात को जान जाएंगे कि प्रभु का स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर फैलता चला जा रहा है। हालेलुया, आमीन। 16 वचन कहता है, क्योंकि यहोवा ने सियोन को फिर बसाया है और वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। सियोन को बसाया यानी आपको और मुझे बसाया है। हालेलुया। हम जो पाप में पड़े हुए थे, हम जो अन्य जाति में थे, परमेश्वर ने हमारे हृदय को स्पर्श किया, परमेश्वर ने हमारे मन को छू लिया और हम जो अंधकार में थे हमने सत्य को जाना और सत्य ने हमें उस सड़ाहट से निकालकर, उस अंधकार से निकालकर ज्योति की चट्टान पर लाकर खड़ा कर दिया। और वो सियोन को फिर एक बार परमेश्वर ने मेरे जीवन में बसाया ताकि मैं महिमा को प्रकट कर सकूं। हालेलुया। मुझे उद्धार स्वर्ग जाने के लिए नहीं दिया गया, मुझे उद्धार अंधकार में खोए हुए लोगों को ज्योति में लाने के लिए दिया गया है। हालेलुया। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। नहीं पास्टर साहब, हम तो हर संडे चर्च आते हैं, चर्च अंडे उबालने के लिए अगर आते हैं, चेयर को गर्म करने के लिए आते हैं, दूसरों के कपड़े देखने के लिए आते हैं, कौन कैसा कर रहा है कौन कैसा नहीं कर रहा है ये जांचने के लिए आ रहे हैं, तो आपके ऊपर न्याय आएगा। इस बात को याद रखिएगा। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ जो प्रभु के वचन में लिखा है। उद्धार मुझे और आपको दिया गया है ताकि हम बंदियों को छुटकारे का सुसमाचार प्रचार कर सके, अंधकार में खोई हुई भेड़ों को हम ज्योति की संतान बना सके। हालेलुया, आमीन। 17 वचन में लिखा है, वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है। कान नहीं लिखा है, मुंह करता है। जब एक लाचारी के साथ हम प्रभु के सामने जाते हैं, देखिए प्रभु नहीं चाहता कि हम लाचारी में जीवन जिए, आमीन। लेकिन जब कभी हमसे गलतियां पाप हो जाती है, शत्रु हम पर हावी हो जाता है, उस परिस्थिति में जब हम संसार की ओर नहीं परंतु जब हम यहोवा की ओर मुंह करके प्रार्थना करते हैं, यकीन मानिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उसकी या उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। अब आया ना बेटा वापस मेरे पास, मैं तेरे को पहले ही वार्न किया था, तू उधर मत जा, वो मार्ग तेरे लिए बुरा है, अभी जा शत्रु से माफी मांग, जा अभी उधर नहीं। वो परमेश्वर मनुष्य नहीं है, आमीन। जब भी आप अपनी दोहाई को लेकर परमेश्वर के सामने आत्मा और सच्चाई से जाते हैं, यकीन मानिए वो आपकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। संसार आपको धुतकारेगा, पहले ही समझाया था पास्टर साहब,
ये फालतू काम मत करो, अब भुगतो, हमको मत बताओ, हमको फ़ोन नहीं करना, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। ये संसार कह सकता है, परमेश्वर धर्मी की प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता है। हालेलुया! यह बात आने वाली पीढ़ी के लिए लिखी जाएगी और एक-एक जाति जो सिरजी जाएगी, वही याह की स्तुति करेगी और वह जाति आप और मैं हैं। हालेलुया! क्योंकि वचन में लिखा है, यहूदा यहोवा का पवित्र स्थान और इज़राइल उसके राज्य के लोग होंगे। हमको यहूदा कहा गया। यहूदा का अर्थ होता है स्तुति करने वाले लोग। हालेलुया! अगर आप वो जाति है जो उसकी स्तुति करेगी, तो आप यहूदा के लिए यहोवा के लिए पवित्र स्थान है। यहूदा यहोवा का पवित्र स्थान होगा, ऐसा लिखा गया है। हालेलुया! मुझे और आपको स्तुति करनी है, क्योंकि वह इज़राइल के स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होता है, ऐसा भजन संहिता 22:3 में लिखा है प्रियो। आमीन। 19 वचन कहता है, क्योंकि यहोवा ने अपने ऊंचे और पवित्र स्थान से दृष्टि करके स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देखा है। यह वचन इस बात का प्रमाण है कि स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया! स्वर्ग से उसने दृष्टि करके पृथ्वी की ओर देखा है, अर्थात आपकी और मेरी ओर वो आंखें लगाता है। आमीन। ताकि बंदियों का कराहना सुने और घात होने वालों के बंधन को वो खोल सके। हालेलुया! प्रियो, परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। हालेलुया! इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा। परमेश्वर जो बात कहता है, परमेश्वर उसको पूर्ण करने में सक्षम परमेश्वर है। हालेलुया! प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा आपको और मुझे बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये समय है जब हम अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे और इन वचनों के लिए यहोवा का धन्यवाद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, इन वचनों को आज तूने हमारे जीवन में बोया है राजा, इसलिए हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। प्रभु, इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा, बुद्धि को, अपने सब कुछ को तुझे समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा तू और हमारे जीवन के ऊपर अपने नियंत्रण को ले। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं और अपना समर्पण तुझे करते हैं राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। प्रभु, इस वचन को बांटने और सुनने से रोकने वाली शत्रु की हर एक योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम करते हैं राजा। सारी बातों में महिमा हम तुझको देते हैं। आगे के सारे समय को हम तुझे समर्पित करते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया! परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। ये समय है जब हम कुछ वचनों को आज प्रभु से सीखने जा रहे हैं। आप सबों का फिर एक बार मैं यीशु नासरी के नाम से इस स्थान पर स्वागत करता हूँ। कल हम एक वचन को पढ़ रहे थे और कल मैंने समाप्त करते समय एक प्रश्न आपको बताया था, हाउ कैन वी फॉलो और इमिटेट गॉड। हालेलुया! कैसे हम परमेश्वर का अनुकरण कर सकते हैं या कैसे हम परमेश्वर के पीछे चल सकते हैं। हम पापी थे और जब हम पापी थे वो हमारे लिए पापी बन गया, तो अब कैसे हम परमेश्वर के मार्ग पर चल सकते हैं। इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका पहला वचन जो हम पिछले 2 दिनों से लगातार पढ़ रहे हैं, उसको फिर एक बार हम निकालेंगे और पढ़ेंगे। इसीलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। फॉलो गॉड्स एग्जाम्पल देयरफॉर एज डियरली लव्ड चिल्ड्रन। आमेन। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। इस अध्याय की शुरुआत में पहला ही जो शब्द आया है, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 1, इसीलिए, देयरफॉर ऐसा अंग्रेजी में आया है। ठीक है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, देखिए पवित्र शास्त्र में लिखा गया हर एक शब्द, हर एक कॉमा, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क, जो कुछ भी पवित्र शास्त्र में लिखा गया है, ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये टेक्निकली अगर आप ग्रामेटिकल इसको देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप इसको परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पवित्र शास्त्र ही एकमात्र सच्ची पुस्तक इस पृथ्वी पर लिखी गई है। Hallelujah, amen. Now, if you read the book of Ephesians chapter 5 verse 1, इसीलिए ऐसा शब्द है, अंग्रेजी में उसको लिखा है therefore, amen. So, therefore ये जो शब्द है, we need to understand why it is written here. इसीलिए, why therefore क्यों लिखा है वहाँ पर? Therefore is a
ट्रांजिशनल कंजेशन है, ठीक है, इट्स अ ट्रांजिशनल कंजेशंस। ये ग्रामर का एक भाग है, अंग्रेजी ग्रामर का, देयरफॉर या इसीलिए, ये हिंदी में अगर आप पढ़ते हैं तो इसको ट्रांजिशनल कंजेशन कहा गया है, कंजंक्शन है, जिसको हिंदी में संक्रमणकालीन संयोजन कहा जाता है। ट्रांजिशनल कंजंक्शन को संक्रमणकालीन संयोजन ऐसा हिंदी में कहा जाता है। क्यों इसीलिए लिखा है, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। वाई इट इज रिटन देयरफॉर, इसीलिए ऐसा करना है, ये क्यों लिखा है। या सरल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो जो शब्द दो शब्दों को जोड़ता है उसको संक्रमणकालीन संयोजन कहा जाता है। ये ग्रामर सिखा रहा हूं मैं आपको। आमेन। आप सब जानते हैं, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं और आप इतना ग्रामर तो जानते ही हैं। आमेन। यहाँ देयरफॉर ये जो शब्द आता है, इसका अर्थ है, परमेश्वर के एक बहुत महान दास हैं, वो कहते हैं देयरफॉर ये शब्द जहां जहां आता है उसका अर्थ होता है देयर फॉर अ रीजन। आमेन। ऐसा उन्होंने अपने अध्ययन में कहा है। देयरफॉर, इसीलिए ये शब्द आज जहां पर आता है, इसीलिए ये शब्द किसी विशेष कारण के लिए वहां पर आता है, ऐसा वो कहते हैं। आमेन। और जैसा मैंने आपको बताया कि इसीलिए या देयरफॉर ये शब्द जहां जहां आता है, इसका अर्थ है कि ये दो महत्वपूर्ण बातों को जोड़ रहा है। ऐसा हुआ इसीलिए ऐसा है या ऐसा होने वाला है, ठीक है। सो देयरफॉर इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 1। सो देयरफॉर ये जो शब्द यहाँ आया है, इस शब्द के पहले कुछ महत्वपूर्ण बात या तो कही गई है या तो लिखी गई है। सो वी नीड टू चेक अर्लियर वर्सेस। सो इसके लिए हमको इफिसियों की पत्री उसके इस 5वें अध्याय के पहले वचन के पहले जाना पड़ेगा। वहां पर हमको कुछ बातों को खोजना पड़ेगा कि क्यों इस अध्ययन की शुरुआत इसीलिए इस शब्द से की गई है। नाउ लेट अस रीड द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 25। आमेन। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 25 वचन हम पढ़ेंगे। इसीलिए झूठ बोलना छोड़कर, और फिर आगे की बातें लिखिए, अब ध्यान दीजिएगा। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय पहला वचन देयरफॉर से शुरू होता है। इस देयरफॉर को खोजने के लिए हम जब पीछे जाते हैं, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 25 वचन, फिर एक बार देयरफॉर हैविंग पुट अवे फॉल्सहुड, फिर से देयरफॉर ये शब्द आया है, इसीलिए। इसका अर्थ क्या है, इससे पहले भी और कुछ महत्वपूर्ण लिखा होगा, अब हमको उधर जाना पड़ता है। हालेलुया। देखिए, बाइबल अध्ययन आसान नहीं होता है, बाइबल स्टडी इज नॉट इजी। इसीलिए देखिए, प्रचार नहीं कर रहा हूं मैं आपको कि 45 मिनट में मैंने आपको चंगाई चमत्कार सिखा दिए और फिर आपने ताली बजा दी, नहीं। ये बहुत गहरा अध्ययन है, जिसके मखज में चला जाएगा ना, उसकी बल्ले बल्ले है। हालेलुया। वो कहीं पर भी परमेश्वर के नाम को लेने से लजाएगा नहीं। हालेलुया। इफिसियों 5:1 का पहला शब्द देयरफॉर, ये देयरफॉर क्यों है, इसको खोजने के लिए हम पीछे जाते हैं। इफिसियों 4:25 का पहला शब्द देयरफॉर, इसका अर्थ है कि हमको फिर से एक बार इसके पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को खोजना होगा। इफ यू रीड द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 17 to 24, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 4 अध्याय के 17 से लेकर 24 वचन अगर आप पढ़ते हैं, और जरूर पढ़िएगा, आप इसको होमवर्क करके लिख लीजिए अपने नोट्स में, तब आपको पता चलेगा कि पौलुस यहाँ बता रहा है कि जीवन में हमें कुछ बातों का अनुकरण करना होगा और कुछ बातों को त्यागना होगा। अर्थात कुछ बातें रिसीव करनी है और कुछ बातें त्यागनी है, छोड़ देनी है। उसके विषय में इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 17 से 24 वचनों को लिखा गया है। और इसीलिए फिर 25 की शुरुआत में कहा गया, इसीलिए झूठ बोलना छोड़कर, और फिर आगे इफिसियों 5:1 में फिर से एक बार लिखे, इसीलिए परमेश्वर के प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। हालेलुया। सो इफ यू रीड इफिशियंस 4:17 to 24, तो आपको पता चलेगा देयर आर सर्टन थिंग्स विच वी मस्ट पुट ऑफ एंड सम थिंग्स विच वी मस्ट पुट ऑन। हालेलुया। कुछ बातों को त्यागना है और कुछ को ग्रहण करना है। इफिसियों 4:22 अगर आप पढ़ेंगे, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 22, इफ वी गो थ्रू, इट सेज यू वे टॉट with regard to your former way of
life to put off your old self which is being corrupted by its deceitful desires. Amen. फिर से एक बार हिंदी में पढ़ेंगे। इफिशियंस 4:22, इफिसियों की पत्री 4:22 कहता है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। इसको अंडरलाइन कर ले, उतार डालो। अंग्रेजी आप बाइबल आप पढ़ते तो पुट ऑफ, इसको आप अंडरलाइन। मैंने आपसे कहा कुछ बातें हैं जिसको हमको त्यागना है, जिसको हमको छोड़ देना है। दैट मीन्स देयर आर सर्टन थिंग्स विच यू नीड टू पुट ऑफ। इसका स्पष्ट अर्थ है कि हमारे जीवन के पुराने मनुष्यत्व की कुछ बातें हैं जिसको हमको त्यागना है। अब यहाँ पर ये जो पुट ऑफ या उतार डालो, ये जो शब्द आया है, वंस अगेन अगर आप इसको ग्रीक भाषा में अध्ययन करेंगे तो ग्रीक लैंग्वेज में देखेंगे तो एक शब्द आया है एनावेलो, ANAVALLO, ANAVALLO, एनावेलो, जिसका अर्थ होता है पुट अवे और टू ले असाइड, है ना। इसको दूर कर दो या इसको उतार कर रख दो। एनावेलो का अर्थ ये होता है। अंग्रेजी में इसको पुट ऑफ लिखा है, ठीक है, लेकिन ग्रीक जो ओरिजिनल लैंग्वेज में ये जो भाषा में लिखा गया है पवित्र शास्त्र या इफिसियों की पुस्तक, उसमें एनावेलो उसका उच्चारण किया जाता है, ANAVALLO, जिसका सटीक अर्थ है पुट अवे, या तो इसको त्याग दो, टू और टू ले असाइड, या तो इसको उतार कर साइड में रख दो। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ आसानी से समझने के लिए। मेरा विश्वास है आप समझेंगे जब मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस क्लोथ्स वी हैव पुट ऑन टुडे, ये जो कपड़े, ये जो वस्त्र जो आज हमने पहने हुए हैं, वी आर गोइंग टू ले देम असाइड एट द एंड ऑफ द डे। आमीन। हम इसको क्या करेंगे, शाम को उतार कर रख देंगे या रात को उतार कर हम इसको रख देंगे। इसको कहते हैं पुट ऑफ करना। तो इसी प्रकार से हमारे पुराने मनुष्यत्व की कुछ बातें हमारे जीवन में हैं जिसको हमको उतार कर फेंकना या उतार कर रखना बहुत ज़रूरी है। उसके विषय में पौलुस हमको यहाँ पर सिखाता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या बता रहा हूँ। आमीन। प्रियो, देखिए परमेश्वर का जो वचन है ना, वो बहुत अद्भुत है, लेकिन ये अद्भुत तब होता है जब आप इसको केवल पढ़ते नहीं हैं, परंतु जब आप इसको खोजते हैं, जब आप इसको खंगालते हैं, जब आप इसके पीछे पड़ जाते हैं। इसीलिए तो वचन कहता है, सीक ये फर्स्ट नॉट सेकंड द किंगडम ऑफ गॉड एंड ऑल द थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। सर्वप्रथम मुख्यतः स्वर्ग के राज्य की खोज। स्वर्ग के राज्य की खोज कहाँ करेंगे? दूरबीन लगा के स्वर्ग को खोजेंगे क्या? नहीं। टेलीस्कोप या जो भी उसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे हम ऊपर देखते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा स्वर्ग को खोजेंगे क्या? नहीं। स्वर्ग को खोजना है तो आपको शास्त्र में जाना पड़ेगा। हालेलुया। आपको स्वर्ग यहीं मिलेगा। आमीन। आप कोई सीढ़ी लगाकर, पुराने समयों में जो स्वर्गदूत चढ़ते उतरते थे वो सीढ़ी अभी नहीं है। हालेलुया। सो अगर आपको सर्वप्रथम स्वर्ग के राज्य की खोज करने की अगर आज्ञा दी गई है तो दिन की शुरुआत का सर्वप्रथम आपको पवित्र शास्त्र से करना जरूरी है ना। गिव थैंक्स विद द ग्रेटफुल हार्ट, गिव थैंक्स टू द होली वन, गिव थैंक्स बिकॉज ही हैज गिवन जीसस क्राइस्ट हिज सन, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। सर्वप्रथम जैसे ही हमारी कॉन्शियस में हम आते हैं और हमारी आंखें खुलती हैं, पहला धन्यवाद प्रभु का वचन के द्वारा। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता आज के सुंदर और पवित्र समय के लिए। आज का एक नया दिन तूने मेरे जीवन में जोड़ा है प्रभु जी। हालेलुया। देखिए स्वर्ग इस पवित्र शास्त्र में है। आमीन। जब आप स्वर्ग की खोज करते हैं, संसार की सारी बातें आपके जीवन में आती है। और जब आप स्वर्ग की खोज अर्थात वचनों की खोज करते हैं तो भेदों का प्रकट करता, जो किसी के भी साथ उस भेद को नहीं बांटता, वो केवल आपके साथ उस भेद को बांटता है। हालेलुया। प्रकाशन क्या होता है पता है? प्रकाशन वो नहीं कि उसने मुझे बताया और मैंने उसको बताया, उसको कॉपी और पेस्ट कहते हैं। हालेलुया। या कट और पेस्ट कहते हैं। प्रकाशन वो होता है जो पूरे संसार में केवल आप तक पहुंचाया जाता है। हालेलुया। और ये तब होता है जब आप स्वर्ग के राज्य की खोज करते हैं। आमीन। सो यहाँ पर इफिसियों की पत्री बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट बुक।
विच इज़ रिटन बाय पॉल, आमेन। पौलुस के द्वारा लिखा गया बहुत ही अद्भुत पुस्तक है। इसको गहराई से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो। पास्टर ने बोला इसलिए ख़त्म करो 6 अध्याय नहीं, धीरे धीरे पढ़ो, आपको परमेश्वर की महानता समझ में आएगी। प्रभु ने पहले हमारे लिए क्या किया और अब हमको प्रभु के लिए क्या करना है। और वही चौथा वचन मैंने आपसे कहा, 3 अध्याय प्रभु ने क्या किया वो लिखा है। 4, 5, 6 हमने क्या पढ़ा, इफिसियों 5 का पहला और इफिसियों 4 का 17 से लेके 24 और फिर 25, हालेलुया, जिसमें 22 वचन हमने पढ़ा। अर्थात तो दूसरे भाग में हमको क्या करने की आज्ञा दी गई है, पुराने मनुष्यत्व को, कुछ बातों को उतारने की आज्ञा दी गई है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे, क्योंकि हम आज का अध्ययन यहाँ समाप्त करेंगे। मेरे पास आगे आपको बताने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि आज मैंने जो पाया वो आपको बता दिया। हालेलुया। कल परमेश्वर फिर एक बार ताज़ा मन्ना लेकर हमारे मध्य में आएगा और कल हम इससे और आगे के गहराई के वचनों में जाएंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के सिखाए जाने पर और सुने और मनन किए जाने पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आमीन। फिर से एक बार आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, इफिसियों के 6 अध्याय कल ज़रूर पढ़कर वचन को सुनिएगा। आपको ना, जब आप वचन सुनते हैं ना, तो आपको समझने में आसानी जाएगी। आमीन। ट्रेलर देख के पिक्चर का एक्साइटमेंट कैसा बढ़ जाता है, आमीन, वैसे ही ये किताबों को पढ़ना एक ट्रेलर है ना। पिक्चर हमको प्रभु कल दिखाएगा। हालेलुया। ताज़ा मन्ना देगा, हमको तृप्त करेगा। आमीन। आइए इस समय हम इन वचनों के लिए यहोवा का धन्यवाद करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए फिर एक बार धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आज वचनों के द्वारा फिर एक बार प्रभु जी तूने हमसे बातचीत की। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, सारी बातों के लिए महिमा तुझको देते हैं। प्रभु जीवन की तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। सब कुछ तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, आगे का संपूर्ण समय तुझे सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। परमेश्वर हम सबों को अपने लहू में सुरक्षित रखे, ऐसे मैं आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना करता हूँ। कल हम एक बार फिर मिलेंगे नई बातों के साथ, नए जीवन के साथ, नए अनुग्रह और नई कृपा के साथ। प्रभु हमको कल अपने जीवन में नया दिन दिखाएगा। हालेलुया। आमीन। प्रियो, इजराइल के लिए प्रार्थना करते रहें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनकी सेवकाई के लिए भी प्रार्थना करें। एक दूसरे को प्रार्थना में उठा कर रखें। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे।